साधु की कोई जाति धर्म नहीं होती, साधु सबका साधला होता है। उसके बाद में गामराव में विरोध हुआ तो बाजलिए और अजहर भाई तो बैठ जाइए, तो हमारे आगे तो उसने कुछ ही बात गई और वहाँ जाके उसकी ताजपोशी के कहने लगा, बोले बापे कौन से पेड़ा न लगे भी तोड़ के बिठा देंगे। हाँ जी, आज डाली सातला से आप लगभग 40-50 आदमी आए हैं, तो क्या कुछ करेंगे, क्योंकि आपका डेरा में भी ताला लग रहा है लगभग 3 साल से। हम तो यहाँ पीरों से रिक्वेस्ट करने आए भी, हमारे भी जो 3 साल से डेरा बंद है, आपने भी देखा होगा, मीडिया के भाई गए थे वहाँ, बिल्कुल उसके ऊपर पिपड़ उगे हुए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने आए भी हमारा डेरा भी खुलाया जाए। सुखराय नाथ की बात है, सुखराय नाथ लगभग 3 और 4 के बीच में गए हैं रात को, इसको लेकर के वो तो हमने आपको पहले ही कह दिया था। जिस तरह हमारे वाला ब्रह्मनाथ गया था वो भी रात को ही गया था और उसमें अहम रोल सुखरायनाथ का ही था। जिस तरह जो हमारा प्रकरण हो रहा था, आप लोगों के यहाँ के हमारे सभी गांव का भाईचारा बढ़िया रहा, हमारा उन्होंने भाईचारा खराब कर दिया। जैसे आपके गांव में तो एक पाना दूसरा पाना ये कर दिया, हमारे जातिया रंग दे दिया, क्योंकि जो हमारी गद्दी पर बैठा था वो था जाति से कुमार और वो पिछले 25 साल से हमारे गांव में रहता था। तब उसके उपक्रम हमारे सामने आए, गांव वालों ने उसका विरोध किया तो उसने ये कहा भाई मैं जाति से कुमार हूँ और यहाँ जाट बाहुबली हैं इसलिए मेरे को निकाल दो, तो उसने एक गांव में जाति दंगा कराने की कोशिश की। क्या साधु की कोई जाति धर्म होता है? साधु की कोई जाति धर्म नहीं होती, साधु सबका साधला होता है। किस कारणवश पहुंचे हो जी गांव कोतला के डेरे में? आज हमारे को निमंत्रण भी दिया गया था बहुत कला की तरफ से, भाई आओ आपका स्वागत है, और हम भी आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और अपने गांव का जो पैगाम है भाई इनके आगे अपनी अर्जी लगाओ, हमारा डेरा खुलाया जाए बाबा का। आपके दर्शन हो गए? बिल्कुल होगी। तो उसमें पीर भी शामिल हुए, पीरों से भी आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे जो डेरा उसका ताला खुलवाया जाए। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, करे है और टाइम दिया है हमारे को, कहीं 2-4 दिन आपको हम आपको जो बाबा बालकनाथ है जिसके अंडर में हमारे वाली समाज आती है उससे मुलाकात करवाएंगे आपकी और आपकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। हाँ जी अंकल जी, आप बताओ क्या करना चाहते हैं? ऐसा था जी कि हमारे डेरे के अंदर 2022 के अंदर है तांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत जो है एक स्कैंडल हुआ था। उस स्कैंडल को विक्टिम परिवार ने ही उजागर किया और विक्टिम परिवार ने ही पंचायत करवा दी थी गाँव में। तो उस वक्त एक ये है अपना सुदकन का बाबा है रूपनाथ और धर्मनाथ जो मेरे गांव के अंदर जो बैठा था, इन दोनों ने माफी मांग ली थी भी ये काम गलत हुआ है। धार्मिक स्थल पर बैठ के किसी लड़की का वशीकरण करना और उसके बाप और बेटे का मृत्यु का दाव कराना, और वो भी कहाँ से कराया, ये असम गुवाहाटी से जो अघोड़ी बाबे होते हैं उनको बुला के 3 लाख के अंदर सेटिंग हुई थी इनकी। वो भी सारी ऑडियो वीडियो साथ आप लोगों के पास दे भी हो गए। हमारा बिल्कुल नहीं मिल गया था जी, बाबू ने माफी मांग ली थी। रूपनाथ कहने लगे भी गांव बताओ अब क्या चाहता है, इसने गलत काम तो कर दिया। तो हमने कहा मगर जी आपका नाथ समाज इसको क्या सजा देगा। तो रूपनाथ कहने लगे भी ये गद्दी का लायक नहीं है, मैं इस धर्मनाथ को आज ही गद्दी से नीचे उतार देता हूँ, ये नहीं बैठेगा। मगर जी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा भी आप गाँव राम बताओ अपना। मगर जी जब आपने फैसला ले लिया इसको निकालने का, हम आपकी बातों पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो वो क्या था जी, उस टाइम उसको चला जाना था। गाँव के अंदर सारी प्रकार की दुनिया होती है। उन्होंने कहा कि बोलिए आप इसका हिसाब किताब ले, इसके पास असला भी है, धन दौलत का, पर सुबह हिसाब ले गया, रात रात उसको रख लिया था। उसमें उस वक्त तक इसकी एंट्री नहीं हुई थी सुखरायनाथ की। उस टाइम रूपनाथ जी ने खेल खेला, रातों रात विक्टिम परिवार को दबाव डाल के, और सुबह मतलब हमें बात तो ये थी कि सुबह इसको निकाल देंगे, हम ले जाएंगे, तुम अपना देखा जो कैसे ले लियो। तो सुबह उसने क्या करेंगे, विक्टिम परिवार को दबाव डाल के और 10-12 महात्मा लेके आ गया जी वहाँ, और उनमें कहने लगे बोले जी हमारे 12 पंथ का है ये, जबकि वो सारा फर्जी सौदा था। हमें बाद में पता चले 12 पंथ का कृष्णनाथ जी है। तो जी वो सुबह से लेकर शाम तक जो वो लड़की भी आ गई, परिवार आ गया, उन्होंने पंचायत को कुछ भद्रता पेश करी, उन्होंने वहाँ उठी हो गई थी। तो लंबा 3-4 बजे तक ये प्रकरण चला, पुलिस वगैरह आ गई, लास्ट में वो उनको लेके चले गए। तो उन्होंने विक्टिम परिवार की तरफ से हमारे 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया रूपनाथ ने। फिर आपके 2018 प्रकरण 2018 के अंदर है, आपके यहाँ भी कोई हुआ था शायद केस वगैरह जी जी, उसमें जुगल किशोर जी डीएसपी थे, और वो इत्तेफाक हमारे वहाँ भी थे उस टाइम 2022 में। तो जब हमारा समझौता होने लगा ना, बाबा तो चले गया था,
जो मुकदमे हमारे पे करे वे मुकदमे क्यों किए गए। उस वक्त हमारे को डिप्टी ऑफिस के अंदर बुलाया गया था, वहां पर ये सुकराई नाथ जी आ गए थे, हम तो जाने कौन ये कौन है। तो मैंने खुद ने पूछा जुगल किशोर जी डीएसपी साहब को, मैं कहा जी ये कौन आ रहे मनते, ये तो हमने कभी देखी कौन। बोले भी ये कोर्ट करेंगे, तो इनका कोई झगड़ा था, मैंने 2018 में इनका फैसला कराया था। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो ये भी नाथोंग है और सुकराई नाथ को लेके चले, ये नहीं मिल देगा। बहुत लंबा प्रोसेस चले जी हमारा। तो उस दौरान सुकराई नाथ ने ये कहा हमारे को, बोले जी आप मेरा खुद का नाम लिया भाई मेला साहब, आप इसको सम्मानजनक विदाई दे दो धर्मनाथ को, ताकि इसको आगे जगह मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं कहा जी ये फिर इस डेरे में, बोले इसको इसमें नहीं रहेगा जी, इसको हम निकाल देंगे, आप इसको सम्मानजनक निकाल दो। मैं जी ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हो गया सारा जी। हमारे को 10 दिन का टाइम देके थाने के अंदर बुला दिए, वहाँ इसकी साजिश आई जी सुकराई नाथ की। दोनों पक्ष के 5-5 बुलाए थे, तो बाबे पक्ष के 150 आदमी आ गए, जिसमें 80% बाहर के लोग थे। वो एक जाति विशेष थे, जिसने ये कहा था ना भी मतलब मैं तो इस जाति का हूँ, उस जाति विशेष के 150 आदमी पहुंच गए। तो हमारे गांव के थे, उनको तो हमने पहचान लिया था, बाकी बाहर के जो लोग थे ना उनको हम नहीं पहचान पाए, बाद में पता चला। तो ये बात सारा हो गया, हमारे से रिटर्न में ले लीजिए भाई बाबे का कोई कसूर को नहीं है, और जो है ना हम भी इनको सम्मानित तरीके से जो है विदा कर देंगे। वो सारी बातें होने के बाद में सुकराई नाथ कहने लगा कि मेला साहब मैंने आपका डेरा नहीं देखा अभी तक, तो मैं डेरा देखे हूँ क्या। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आओ डेरा देखो, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहा बोले भी धर्मनाथ भी चल जाएगा, इसका कोई छोटा मोटा सामान है ये ले लेगा, और हम वहाँ से जो है ना आपका डेरा देख के निकल जाएंगे। वो थी साजिश जी, और सारी साजिश थे सुकराई नाथ जी की थी। तो हम तो 5 आदमी गए थे, तो हम तो वहीं रह गए, घर कौन पहुंचे उससे पहले ये तो 150 आदमी जो है ना डेरे में आकर के उसकी ताजपोशी कर दी। इस सुकराई नाथ ने उसकी ताजपोशी कराई। गांव के अंदर विरोध हो गया, रात के बज गए थे 8 बजे। जब हम गांव में आए तो गांव में तनाव हो गया, पब्लिक सारी चौक है हमारे गांव के अंदर, उसमें चौक में इकट्ठे हो गए। तो सुकराई नाथ में पढ़ने लग रहे थे, पहले मैं तो जैसे ही पता लगा नहीं तो मैं तो बीच में तो हट गया था। मैं वो बताऊँ जी आपको, इन्होंने मतलब ये गेम खेला कि भी हम आपका डेरा देखने के बहाने हैं, हम आपको लेके जाएंगे वहाँ और हम आपको बिठा देंगे। उसके बाद में गामरा में विरोध हुआ तो बाज लिए, और अदरवाइज तो बैठ जाइए। तो हमारे आगे तो इसने कुछ ही बात गई, और वहाँ जाके उसकी ताजपोशी के कहने लगा, बोले बापे कौन से पेड़ा लगे हैं भी तोड़ के बिठा देंगे। तो ये जो है ना 10-15 दिन हम इसको बिठा देते, उसके बाद में कोई जो है ना और साधु देख लेंगे। तो ये बात तो वहाँ डिप्टी के सामने तो हो सके थी ना 10-15 दिन वाली। अगर वो 10-15 दिन की डिप्टी के सामने बात करते तो भी फिर हम राजी हो जाते, चलो कोई बात नहीं 10-12 दिन। जब रात को पब्लिक इकट्ठी हो गई ना डेरे पर, चलिए ना डेरे की तरफ है, तो रूपनाथ और सुकराई नाथ वहाँ से भागे रात को। ये बात है शायद 9-10 बजे की बात है, 9-10 बजे रात को ये निकल गया। उस टाइम हमने बड़ी मुश्किल से पब्लिक को डांटा। 3 बजे हाँ 3 बजे निकले हुए। तो जी नेक्स्ट डे जैसे सूर्य निकला ना, तो कम से कम 1000-1200 आदमी डेरे में चले गए। उस वक्त रूपनाथ तो रात को निकल के थी अपना सुकराई नाथ जी। तो वहाँ फिर जी काफी विरोध हो गया, प्रशासन आ गया, 2 डीएसपी आ गए, 2 एसडीएम साहब आ गए, प्रशासन पूरा आ गया, पूरी फोर्स आ गई। वो चल दिया जी 3-4 दिन, 3-4 बजे तक शाम को। आखिर वो बाबे को वहीं रख दिया, पुलिस का पहरा जैसे आपको हुआ था ये। उसके बाद फिर हमें हमारे मंत्री महोदय से मिले जी। हमने कहा मखा जी आप जुगल किशोर डीएसपी साहब को ये पूछो कि तुम्हारा फैसला क्या हुआ था। तो उन्होंने हमारे सामने 20 आदमी मिले, तो 20 आदमियों के सामने मंत्री जी ने पूछा कि जुगल किशोर जी आप ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या हुआ था। तो उसने फैसला तो बता दिया भी ये सामान देने की इसको विदा करेंगे और हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, और ये बिठा गया। तो बोले अब इसको कब निकालेना। फिर उसने 10 दिन का टाइम दिया जी उनसे। तो 10 दिन के दौरान की बजाय बल्कि 7 दिन के अंदर प्रशासन उसको निकाल दिया एज ए एग्रीमेंट के साथ। अगर इसकी एंट्री ना होती ना हमारे डेरे के अंदर सुकराई नाथ की, तो हमारा सारा सिस्टम ठीक हो गया था, ना कोई मुकदमा था। फिर इस आदमी ने, अरे कि रूपनाथ है आपके नजदीक कहीं सुदकन के अंदर हो, वो भी आदमी बहुत घटिया 17 का आदमी है। ये है सुदकन, छोटी बड़ी सुदकन है, अलवर के अंदर भी है। रूपनाथ को भगवान माना करते थे, हमारे डेरे में आया करता था। मगर वो पहले दिन तो उसने माफी मांगी 70 आदमियों के बीच में, और नेक्स्ट डे सुबह मुकर गया। जब हमारा फैसला होना गया तो मैंने कहा रूपनाथ जी आप पर क्या एतबार करें, आप तो 10 दिन पहले माफी मांगे, आज तुमने फिर हमारे मुकदमे दर्ज करा दिए, तो अब इसका क्या भरोसा है। जब जुगल किशोर ने सुकराई नाथ ने कहा बोले जी मैं जो है ना आपका फैसला करा दूंगा, आप सम्मानजनक इसको निकाल दो। वो सारा इनकी साजिश थी सुकराई नाथ जी। अगर हमारे डेरे में एंट्री ना करते तो हमारा डेरे खराब होता। तो
सुनने में ये भी आया है कि जो प्रधानी सांसला का जो मंदिर है हाँ, हाँ। उसके अंदर कुत्ता कुत्ते की भी शादी करवाई गई है। ये तो बहुत पहले की बातें जो करवाई गई है, ये थी इसी के टाइम की। ये सच्चाई है, हाँ। कुत्ते की शादी कराई गई है। अब मनसा के को नहीं होंगे वो क्यों वो कुत्ता कुत्ते की ये तो करवानिया ने पता, इनका तो तो- भी नहीं पता। जानवर आके पंख भी मिले हैं जी। हाँ वो जानवरों को मिले जी, वो तो काफी पक्षी रखा की कर खाल भी मिलने का एक दावा खाल किया मिली है। है, उसका मुकदमा चल रहा है। पक्षियों के काटे हुए मान ले पंख मिले हैं, बहुत सारे मान ले हैं। उस पर धर्मनाथ पे इसका केस भी चल रहा है तुम्हारा कोर्ट में। और हमारे गांव में उन्होंने कम से कम 35-40 आदमियों पर मुकदमा भी लगवा रखे हैं। जैसे कोर्ट कलम 2018 में लगवाए ना, वैसे ही हमारे ऊपर भी मुकदमे लगवा रखे हैं, लेडीजों के ऊपर भी मुकदमे लगवा रखे हैं। लेकिन हमने उसने एक ही चेतावनी दे दी थी, भाई हम मान ले तेरे को इस गांव में नहीं रहने देंगे, चाहे मुकदमे लगवा चाहे जेल करवा, हम झुकने वाले नहीं है और ना ही झुकेंगे। तो आज आप कोर्ट कला में आए थे, ये यहाँ पर आज तो अभी इसलिए आए थे जी, बातचीत हुई हमने, प्रधान जी ने हमको मिलाया था बाबा जी से, और बाबा जी ने कहा भाई आज तो टाइम नहीं है, आपको 7-8 दिन बाद में आइयो, आपको जो आपका डेरा जिस मंथ के अंडर में आता है उससे आपकी बात कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान जरूर करवाएंगे। ठीक है जी। धन्यवाद।